राम राम जी दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फिलिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग टाइटल देखकर और थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम फिर दोबारा एक बार बात कर रहे हैं संभल शाही जामा मस्जिद की। किस तरीके से जो हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जामा मस्जिद को एक विवादित ढांचा घोषित किया गया है, जो हमारे अ, हिंदू पक्ष के वकील हैं हरिशंकर जैन जी की अपील के द्वारा, और जो माननीय उच्च न्यायालय के जज हैं रंजीत रंजन अग्रवाल, उन्होंने इस जो शाही जामा मस्जिद संभल है उसको विवादित ढांचे के तहत, यानी उसको विवादित ढांचा घोषित कर दिया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अयोध्या बाबरी मस्जिद वो भी विवादित ढांचा था। अब वैसा ही एक विवादित ढांचा उत्तर प्रदेश में और बन गया है, जिसको हम शाही जामा मस्जिद संभल के नाम से जानते हैं। तो अब आगे इसमें होना क्या है? अब देखने वाली बात यह है कि शाही जामा मस्जिद संभल क्या विवादित ढांचा, अब इसका फैसला कब होगा। और जैसा कि अगर हम रेफरेंस उठाने की कोशिश करें या स्रोत जानने की कोशिश करें या ये देखने की कोशिश करें कि पूर्ववत में जो विवादित ढांचे हैं उनका क्या हुआ, तो उससे संबंधित फिर ये जानकारी या ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आने वाले समय में जो शाही जामा मस्जिद संभल है वहाँ भी जो जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही हरिहर मंदिर के लिए, वो बनने का रास्ता साफ हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थोड़ा सा पहले एक चीज़ ये जान लेते हैं कि शाही जामा मस्जिद का इतिहास संभल की, जो कि पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर सरसरी नज़र से देख लेते हैं। माना जाता है कि जो शाही जामा मस्जिद संभल है ये दक्षिण एशिया की, यानी साउथ एशिया की सबसे पुरानी मुगलकालीन मस्जिद मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित है और इसे 1526 में बाबर के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ध्यान रखिएगा, बाबर के शासनकाल के दौरान। और किसने बनाया था? हिंदू मीर नाम के एक व्यक्ति ने। ठीक। और ये जो मस्जिद है ये हमारा जो आर्कियोलॉजिकल एक्ट है या स्मारक संरक्षण एक्ट, ठीक, उस अधिनियम 1904 के तहत संरक्षित स्मारक है। और 1920 में इसको क्या किया था? संरक्षित कर दिया था, यानी इसको एएसआई के सुपुर्द कर दिया था। ये इसका इतिहास है। अब जान लेते हैं कि जब इस मस्जिद को लेकर जो इंतजामिया कमेटी है उसने अपील दायर की हाई कोर्ट में, तो उसी को लेकर जब रंगाई पुताई की मांग की गई थी, इसके लिए अपील डाली गई थी, तो उसी अपील के एवज में एएसआई ने भी एक अपील डाली थी शाही जामा मस्जिद संभल को लेकर। और उस अपील में ये कहा गया था कि ये जो शाही जामा मस्जिद है इसमें जो नियम है उस नियम के अनुरूप अगर बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई रेनोवेशन का काम तभी हो सकता है जब एएसआई इसमें परमिशन दे। और वहाँ पर इंतजामिया कमेटी या मुस्लिम पक्ष है उसका कहना यह है कि एएसआई इस जो मोनामेंट है, वैसे तो ये एएसआई मोनामेंट है, लेकिन ये जो शाही जामा मस्जिद है इसका केवल गार्जियन है, ठीक, ना कि इसका मालिक। अब आपको एक चीज़ और बताते चलें कि जो भी मोनामेंट या जो भी संपत्ति या जो भी प्राचीन या पुरानी जो संपत्ति होती जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास या उसके तहत या उसके अधीन उसको कर दिया जाता है, तो उस पर पूरा हक एएसआई का होता है। और एएसआई ही चाहे तो उसमें रेनोवेशन या आमूल चूल परिवर्तन का अधिकार दे सकता है या कर सकता है। ये अधिकार एएसआई के पास सुरक्षित है। ठीक। अब इसमें हुआ क्या? एएसआई ने कहा कि इसमें जो है पहली चीज़ तो इस शाही जामा मस्जिद का जो है एक्सपेंशन किया गया है, और इसमें अंदर जो फर्श है उसमें टाइल पत्थर और जो भी संबंधित रेनोवेशन से संबंधित या कह लीजिए इसमें जो परिवर्तन है वो किए गए जो कि कानूनी रूप से अवैध है। ठीक। तो पहली चीज़ तो ये कि शाही जामा मस्जिद संभल में जितने भी जो रेनोवेशन से संबंधित काम हुए वो सारे अवैध हैं, यानी एएसआई चाहे तो उनको तत्काल प्रभाव के साथ हटा सकता है या उन पर एक्शन ले सकता है। ठीक। अब बात यह है कि इस मामले की सुनवाई को जो जज साहब हैं रोहित रंजन अग्रवाल, उन्होंने क्या किया है
कि 10 मार्च तक के लिए टाल दिया है। जो पुताई रंगाई पुताई के लिए जो इस समय रमज़ान चल रहे हैं, उसके लिए जो इंतजामिया कमेटी ने मांग की थी कि मस्जिद की रंगाई पुताई होना चाहिए, उसको लेकर जो है रोहित रंजन जी ने, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने इसकी सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टाल दी है। और हिंदू पक्ष के जो हमारे अधिवक्ता है हरिशंकर जैन जी, उन्होंने हाई कोर्ट में दलील दी कि अगर इसे मस्जिद के रूप में लिखा जाता है तो उसे इसी रूप में देखा जाएगा, लेकिन ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। मतलब कि अगर हम इसको, जो पिटीशन पड़ी हुई है उसमें अगर इसको लिखित में मस्जिद मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जब कानूनी कागजों में ये मस्जिद लिखी हुई है तो फिर इसको मस्जिद ही देखा जाएगा। चूंकि यहाँ पे हिंदू पक्ष ये अपील कर रहा है, या हिंदू पक्ष की तरफ से ये लगातार अपील की जा रही है कि यहाँ पर पूर्ववत में मंदिर हुआ करता था, हरिहर मंदिर, जिसको तोड़कर ये ढांचा तैयार किया गया है, जिसको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। तो उनका कहना था कि माननीय जो जज साहब हैं या माननीय उच्च न्यायालय है, उनसे उन्होंने दरख्वास्त की कि इसको मस्जिद के रूप में ना लिखकर एक विवादित ढांचे का नाम दिया जाए, क्योंकि ऐसा ही बाबरी मस्जिद के समय हुआ था। तो फिर मौजूदा संदर्भ को देखते हुए, मौजूदा जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, यानी जज साहब ने आदेश दिया कि इसको विवादित ढांचे के रूप में ही देखा जाना चाहिए और इस पर विवादित ढांचा नामित किया जाना चाहिए, ना कि शाही जामा मस्जिद संभल। यानी अब संभल के अंदर इसको शाही जामा मस्जिद के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसको जाना जाएगा विवादित ढांचे के नाम पर। ठीक। और वहीं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता जो जहीर अहमद है, उन्होंने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा है रिपोर्ट मस्जिद की रंगाई पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने, जो एएसआई ने कहा कि रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट को नहीं स्वीकारा और क्या कहा कि मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि एएसआई गार्जियन है लेकिन मालिक नहीं है। अब जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी है मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों के खिलाफ, उस पर जो सुनवाई होना है वो होना है 10 मार्च को। अब देखते हैं 10 मार्च को क्या फैसला आता है। इससे पहले 28 फरवरी को हाई कोर्ट के निर्देश पर एएसआई की 3 सदस्यीय टीम ने शाही जामा मस्जिद का 1.25 घंटे तक अंदरूनी और बाहरी निरीक्षण किया। आप ध्यान रखिएगा, एक निरीक्षण हुआ था नवंबर में 2024 में, यानी मात्र 3 महीने पहले। अब हाईकोर्ट के ही निर्देश पर 28 फरवरी को 1.25 घंटे तक एएसआई की टीम ने फिर इसमें क्या किया, इसका सर्वेक्षण किया, एक सरसरा अंदर बाहर से देखा क्या चीज़ें हैं। ठीक। इसके बाद रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद की रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं रही। रिपोर्ट में यह भी बात बताई गई है कि मस्जिद के अंदर टाइल और पत्थर लगाए हैं, जिससे इसका स्वरूप बदल चुका है। जैसा कि अभी मैंने आपको पूर्व में बताया था कि इसका स्वरूप बदलने की भरपूर कोशिश हुई और इसका एक्सपेंशन भी हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और बता दें, इस मस्जिद के अंदर एक पेड़ भी है, जबकि आपने कितनी ही मस्जिदें देखी होंगी उनके अंदर कभी आपको पेड़ नहीं मिलेगा। 1 मार्च को हाई कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर रंगाई पुताई के आदेश नहीं दिए। हालांकि कोर्ट ने रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई के निर्देश दिए। इस साफ सफाई का कार्य एएसआई की निगरानी में किया जाएगा, क्योंकि ये जो शाही जामा मस्जिद है या जो विवादित ढांचा है, ये एक संरक्षित इमारत है। ठीक। अगली सुनवाई 10 मार्च को होनी है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। वो तो खैर ये सभी लोग जानते हैं कि आपत्ति जताना तो इनका पुराना काम है और ये आपत्ति जताते ही रहे हैं। इन्हीं आपत्तियों के आधार पर इन्होंने जिस तरीके से ईदगाह मथुरा और ज्ञानवापी काशी, उस पर कब्जा कर रखा है, ये भी कोई विशेष, इसमें अगर इन लोगों ने आपत्ति जताई तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है। अब प्रदेश के अंदर इस जो विवादित ढांचा है, इसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? बस इस बात को लेकर कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर सरकार जो है वो मुसलमानों को दबाने की, मुसलमानों को प्रताड़ित करने की, मुसलमानों का हक छीनने की, मुसलमानों की आस्था से खिलवाड़ करने की और मुसलमानों के निजी मसलों में दखल दे रही है। जबकि जब ये मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल निजी हो सकता है तब तक जब तक वो किसी भी लीगल फॉर्मेट में ना फंसे या किसी भी लीगल एस्पेक्ट में ना फंसे। लेकिन जब कहीं पे भी कोई याचिका पड़ जाती है और उसमें कुछ लीगल और टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं,
तो वो निजी संपत्ति नहीं रह जाती। फिर उस पर प्रथम दृष्टया अधिकार कह लीजिए, प्रथम दृष्टया उसकी उससे संबंधित जो भी निर्णय, वो सारे फैसले सुरक्षित हो जाते हैं न्यायालय के पास। और ऐसा ही इसमें हुआ, इसीलिए इसको विवादित ढांचे का नाम दिया गया। क्योंकि अभी ये पता करना बकाया है, अभी इस बात की पुष्टि होना बकाया है कि ये वाकई मस्जिद, मतलब अगर हम शुरू से बात करें कि ओरिजिन पॉइंट, तो ये जो खाली ज़मीन थी, हम शुरू करते हैं खाली ज़मीन से। क्या ये खाली ज़मीन या ये जो भूमि है, इस पर इससे पहले कोई इमारत या कुछ भी कंस्ट्रक्शन ऐसा था जो किसी धार्मिक स्थल को दर्शाता हो, या इस ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद का ही निर्माण हुआ? ठीक, जैसा कि तथ्य बताते हैं और जिसको लेकर इतना बवाल हुआ, जो सर्वे हुआ, और उस सर्वे में जो चीज़ निकल के आई, उस सर्वे में ये बात बताई गई, इस बात को कहा गया और जोर देकर कहा गया, और इसके साक्ष्य भी मिले कि मंदिर, जो मस्जिद है, उसके अंदर जो तहखाना है, क्योंकि लगभग लगभग हर मस्जिद जो भी मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, जब उसका आप इंस्पेक्शन करेंगे, उसका आप देखने की कोशिश करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सनातन एक वास्तु कला है, उसका आपको उसमें प्रतिबिंब नजर आएगा, मंदिरों का प्रतिबिंब नजर आएगा, मंदिरों की आकृतियां नजर आएंगी, मंदिरों की कलाकृतियां नजर आएंगी। और आपको ध्यान होगा कि मस्जिदों में जो होते हैं आले, पुराने समय में उनको आला बोला जाता था दीपक वगैरह जलाने के लिए, ताकि मंदिर में रोशनी करी जा सके, मंदिर में उजाला करा जा सके, तो आले बने हुए होते। एक तो वैसे आले, दूसरे हमारे यहाँ क्या है, स्तंभ बनाए जाते। कोई भी मंदिर आप देख लीजिएगा, कहीं भी देख लीजिएगा, मंदिर में हमारे यहाँ स्तंभों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हर मंदिर में आपको स्तंभ देखने को मिलेंगे। और मॉडर्न, अगर हम वास्तु कला की बात करें या प्राचीन वास्तुकला की अपनी बात करें, तो उस वास्तु में भी, या उस जो कला निर्माण की कला जो है, उसमें हमारे यहाँ जो है डिज़ाइन का, यानी नक्काशी का बहुत बड़ा महत्व है। और आपने जितने भी पुराने मंदिर, चूंकि उत्तर भारत में पुराने मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं, अगर बहुत से लोग मथुरा गए होंगे तो मथुरा में उन्होंने द्वारिकाधीश जी, बिहारी जी, वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, जितने भी प्राचीन मंदिर देखे होंगे, उनमें जो खंबे लगे हुए हैं, जिनको स्तंभ बोलते हैं, उन स्तंभों पर एक नक्काशी की हुई है। ठीक, और वो नक्काशी कैसी, प्राचीन कालीन नक्काशी है। तो ऐसी ही कलाकृतियां मिलती जुलती वहां पर भी देखने को मिली हैं जो संभल में। और इसीलिए बार बार जो मुस्लिम पक्ष है इस बात पर आपत्ति जता रहा है, और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको चैलेंज कर रहा है। क्यों प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने का कारण क्या है? अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निरस्त हो जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो उसको खत्म कर देता है। ठीक, तो जितने भी देश के अंदर मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, एक तरीके से उन सब पर संकट आ जाएगा। और यदि उसको यथावत रखा जाता है, जो कि मुस्लिम पक्ष की मांग है, और उसको और कड़ा बनाने की मांग है, यदि मुस्लिम पक्ष इस मांग को लेकर डटा रहता है और ये कहता है कि नहीं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको बल्कि यथावत रखने के साथ साथ उसके नियम को और भी कठोर बनाया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जितने भी ढांचे हैं या जितनी भी विवादित स्थल हैं, उनमें यथास्थिति के अनुरूप व्यवहार होगा। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, यथास्थिति के अनुरूप व्यवहार वहीं पर होगा या यथास्थिति वहीं पर बना रहेगी जो ढांचे या जो मस्जिदें या जो इमारतें एएसआई के अधीन नहीं है। ये जो शाही जामा मस्जिद है जिसको विवादित ढांचा नया नया बनाया गया है, ये तो एएसआई के पास है, तो इस पर मुसलमानों का हक होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तरीके से ये कब्जादारी व्यवस्था, सो कॉल्ड, जिसको मैं बोलता हूं कि वक्फ बोर्ड एक कब्जादारी व्यवस्था या कब्जादारी, पूरा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है कब्जेदारी का, वो वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलता है। तो वैसे ही यहां पर आपको बता दें कि ये जो इसको विवादित ढांचा घोषित किया है, इसमें एएसआई को कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज किसको है? मुस्लिम पक्ष को, वहां की इंतजामिया कमेटी को। क्यों ऐतराज है? क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और आईने अकबरी में इसका जिक्र है। ठीक, कोई भी 1526 के आसपास जो किताब लिखी गई थी आईने अकबरी, मुझे स्पष्ट
सन याद नहीं है, इसलिए माफ़ कीजिएगा अगर सन में गलती हो जाए। फिलहाल अगर आपको इतना बता दें कि जो आईने अकबरी लिखी गई है उसमें बाकायदा इस हरिहर मंदिर का जिक्र आया है। अब जब हरिहर मंदिर का जिक्र आईने अकबरी में आया है, आईने अकबरी जो कि एक मुस्लिम की लिखी हुई आत्मकथा है या मुसलमान की आत्मकथा है, अकबर की आत्मकथा है, जब उसमें इस तथ्य को स्वीकारा गया है और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की ये जो टिप्पणी है कि इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आईने अकबरी के, जो कि इनके सो कॉल्ड मुगल शासक थे या इनके पूर्वज थे, वो स्वयं कह के गए कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। तो आंखें इसलिए नहीं खुल रही हैं, आंखें खोलना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इनको पता है यदि हम ये मान लेंगे, यदि हम इस बात का समर्थन कर देंगे, तो एक तो इस बात के भी तथ्य मौजूद हैं, उसके साथ साथ ज्ञानवापी काशी, उसका भी रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसके साथ साथ काशी मथुरा में ईदगाह का भी रास्ता साफ हो जाएगा। आप खुद सोचिए, जो कि मथुरा और काशी, काशी को तो ये माना जाता है कि काशी तो हमारे यहाँ भगवान भोलेनाथ की राजधानी है, ठीक, हमारी एक आध्यात्मिक राजधानी है काशी, ठीक। तो वहां पर जो ज्ञानवापी परिसर में जो मस्जिद बनाई गई, वो मस्जिद कैसे बन सकती है जबकि काशी के जो पूरा बसा हुआ है, काशी जो काशी क्षेत्र है वो एक अभिमुक्त क्षेत्र कहलाता है और वो जो क्षेत्र बसा हुआ है वो भगवान भोलेनाथ की राजधानी के रूप में है। तो काशी कब बसा इसका भी प्रमाण दे पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल हमारे जितने भी जो संत महात्मा और हमारे यहाँ विद्वान हुए हैं, जो भगवान चरण रज को लेकर हमेशा उनका नाम जपते रहे, वो लोग भी यही बात कहते हैं कि काशी के आदि और अंत दोनों का कुछ पता नहीं है। लेकिन जो धर्म या जो एक पंथ है जो आज से लगभग 1500 साल पहले अस्तित्व में आया, वो कैसे वहां पर पहुंच सकता है। और वही चीज हमारे यहाँ मथुरा में अप्लाई होती है कि भगवान कृष्ण जिनके जन्म की अगर हम बात करें, हम अपना विक्रम संवत भी देख लें, ठीक, अगर हम अपने केवल विक्रम संवत से भी चलें, अंग्रेजी सन क्या चल रही है 2025 और हमारा विक्रम संवत क्या आने वाला है 2082। तो आप ऐसे ही देख लीजिए 2025 और 2082 लगभग लगभग इसमें ही आपको फर्क मिल जाएगा 57 साल का, ठीक। तो यानी हम इससे भी कैलकुलेट करें तो हम 57 साल पहले हमारा विक्रम संवत आया है, जबकि उससे पहले हमारे यहाँ जो है क्या माना जाता है कि ये जो 2082 हमारा विक्रम संवत चल रहा है, उससे पहले हमारे यहाँ मथुरा, काशी, अयोध्या ये सब नगर पहले से मौजूद थे, ठीक। अब बात कर ले अंग्रेजी तिथि की, जिसको हम मानते हैं कि 2025 चल रही है। 57 साल तो हम उनसे आगे हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करें कि हम अपनी विक्रम संवत जिसको हम मानते हैं। अब दूसरी चीज देख लीजिए, इस्लामी हिजरी। इस्लामी हिजरी के हिसाब से चले तो ये इस्लामी हिजरी कौन सा वर्ष चल रहा है, शायद 1456 चल रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक, 1456, ठीक। अब अगर इस्लामी हिजरी की बात करें, ये 1456 वर्ष चल रहा है, तो भी हम इनसे लगभग लगभग 630 साल पहले से मौजूद हैं। तो इस बात को, इन तथ्यों को आखिर कोई क्यों नहीं मानना है। माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, दोनों जब बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट की, जब बात करते हैं तिथियों की, तो उन सनों को आखिर क्यों नहीं कंसीडर किया जाता। हम अपने विक्रम संवत का आधार क्यों नहीं रखते हैं। जब वो लोग तारीखों को 1526 और ये सब लेके चलते हैं, तब हम अपनी तारीखों को क्यों नहीं रखते हैं। पूरा जीवन चक्र जो है, और ये बात केवल हिंदू व्यवस्था में नहीं है, सनातन व्यवस्था में नहीं है, इस बात को नासा भी मानता है कि जो हिंदू पंचांग है, जो सनातन पंचांग है, वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट प्रिडिक्टेबल एक कॉन्सेप्ट है, एक पूरा तंत्र है जिसके माध्यम से आने वाली भविष्य की घटनाओं की गणना की जा सकती है। तो जब साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली जब हम इतनी मजबूत अवस्था में हैं, हम इतनी मजबूत पोजीशन में हैं, तो माननीय
हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट आखिर इन आधारों को कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? क्यों बार बार इन बातों को कंसीडर किया जाता है कि यहां पर मस्जिद ही थी, मंदिर नहीं था? हम ये मान सकते हैं और हम इस बात को मानते भी हैं कि माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज हैं वो विद्वान हैं, उनकी विद्वानता पे कोई शक नहीं है। और उनके साथ जो एक समस्या है वो है संविधान रूपी एक संरचना, या संविधान रूपी एक जो हमारा इस देश को चलाने का कह लीजिए कि एक पूरा क्या है, इंस्ट्रक्शन बुक है। ठीक, इस देश को कैसे चलाना है संविधान अनुरूप। उसके साथ साथ जो हमारी लीगल व्यवस्था है, जो हमारी कानून व्यवस्था है, उसका भी मान और सम्मान करना माननीय हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का काम है। वो ये भी जानते हैं कि देश के अंदर सौहार्द बना रहे, वो ये भी चाहते हैं कि देश में किसी प्रकार की अराजकता ना हो, वो ये भी चाहते हैं कि देश जो है तरक्की करे, और जो ये सामाजिक द्वेष और विद्वेष पैदा होता है इसकी वजह से जो नुकसान होता है वो समाज का ही होता है, ना कि देश का नुकसान, मतलब देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, ना कि जो है किसी और का। तो इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश के अंदर आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको कई बार अनदेखा करना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है धार्मिक आस्था की, जब बात आती है धार्मिक पहलू की, जब बात आती है धार्मिक स्थायित्व की, तो कम से कम जब वो अपनी तारीखों का हवाला दे रहे हैं कि मुगलों ने, चलिए मान लेते हैं मुगलों ने इस देश पर शासन किया, ठीक, ये भी मान लेते हैं हम एक बार को, इस देश पर मुगलों ने शासन किया। मुगलों ने शासन किया तो मुगल लेकर क्या आए थे? जो लोग ये कहते हैं कि वक्फ की संपत्ति, तो वक्फ की संपत्ति हुई कैसे? ये संपत्ति इस देश की ही थी। और तो अगर हम इस देश की प्राचीन व्यवस्था देखें तो फिर तालिबान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब इस देश की संपत्ति है। नेपाल, श्रीलंका, ये सब अखंड आर्यवर्त की संपत्तियां हैं जिनको समय के अनुरूप तोड़ा गया या बांटा गया या अलग अलग क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। और एक जीता जागता विभाजन भारत और पाकिस्तान वो हम सबकी आंखों के सामने का है, जो आज से लगभग अगर बात करें तो 78 साल पहले हुआ। तो हम अब जब पुरानी व्यवस्थाओं को देखेंगे तो ये सब अखंड आर्यव्रत की अगर हम बात करेंगे तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी जो अफगानिस्तान तक जाती है और वहां से लेकर नीचे श्रीलंका तक, ठीक, ये सब इधर म्यांमार, बर्मा, भूटान, ठीक, ये इधर पूरा जो संपत्तियां हैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये सब भारत के ही हिस्से हैं। ठीक, तो ये जो विवादित ढांचा इसको घोषित किया है संभल को, जामा मस्जिद को, तो ऐसा नहीं है कि माननीय सुप्रीम उच्च न्यायालय ने या जिन जज साहब का नाम आ रहा है रोहित रंजन अग्रवाल जी ने, उन्होंने ऐसे ही इसको विवादित ढांचा घोषित कर दिया। इसको विवादित ढांचा घोषित करने के पीछे जो तर्क दिया गया, माननीय जो हमारे हिंदू पक्ष के वकील हैं हरिशंकर जैन जी, उन्होंने तथ्य ये दिया कि जिस प्रकार जो अयोध्या को विवादित ढांचा घोषित किया, अगर अयोध्या को भी हम बाबरी मस्जिद ही मान के चलते और अयोध्या को भी बाबरी मस्जिद ही बोला जाता तो वो अब आम बोलचाल की भाषा में भी मस्जिद ही कहलाती। लेकिन जब उसको विवादित ढांचा बोला गया तब वहां से मस्जिद शब्द का अर्थ खत्म हुआ, बाबरी मस्जिद का अर्थ खत्म हुआ। उसके बाद उस इमारत को एक विवादित ढांचे के रूप में प्रस्तुत करने का मौका मिला और उसके बाद ही आगे की राह आसान हुई। अगर हम न्यायालय में कोई याचिका डालते हैं और उसमें बार बार यही बात कही जाएगी कि ये शाही जामा मस्जिद संभल है, ये शाही जामा मस्जिद संभल है, तो हमें उसको ये बात कहने का मौका ही नहीं मिलेगा कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। अब जब ये विवादित ढांचा घोषित हो गई है, यानी विवादित ढांचा घोषित होने का मतलब है कि अब ये बात पूर्णतः न्यायालय इसको एक तरीके से रेखांकित करेगा या न्यायालय इस पर अपना निर्णय देगा कि ये वाकई मस्जिद है या मंदिर है। और चूंकि इसमें जो नवंबर में सर्वे हुआ, उस सर्वे का जिस तरीके से आप सभी को पता है लगभग 4.5 घंटे का वीडियो फुटेज है और 1200 कुछ फोटोग्राफ्स हैं और उसके साथ साथ 400 कुछ पन्ने की रिपोर्ट है जो कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। ठीक,
अब उस वीडियो, फोटो और रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय किया जाएगा। और आपको एक चीज और बताते चलें कि अब वो दिन भी दूर नहीं है कि जो शाही जामा मस्जिद संभल है वहां पर बहुत जल्द आपको एक बहुत विशाल और भव्य नव्य दिव्य हरिहर मंदिर का स्वरूप नजर आने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। और उसके साथ ही जब शाही जामा मस्जिद संभल का यानी इस विवादित ढांचे का निस्तारण होगा, उसके साथ ही एक रास्ता और खुलेगा, वो खुलेगा मथुरा ईदगाह का। मथुरा ईदगाह में जिस तरीके से वहाँ जो जन्मभूमि है या मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पे जो ईदगाह का मसला चल रहा है, वहाँ सटाकर मस्जिद बनाई गई। जो लोग गए होंगे मथुरा उन्होंने देखा होगा उस पूरे विवादित, वो भी विवादित ढांचा घोष। अब देखिए जितने भी ये मंदिर और मस्जिद के खास खास जो मुख्य मुख्य आरोप या मुख्य मुख्य जो लिटिगेशंस फाइल है, इन सबको आने वाले समय में विवादित ढांचा ही घोषित करना होगा और किया जाएगा। क्योंकि बाबरी मस्जिद से जो आधार लिया गया उस आधार पर संभल में ये हुआ है। और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि जो मथुरा ईदगाह है वो भी विवादित ढांचा घोषित होगी। उसके साथ जो ज्ञानवापी है वो भी विवादित ढांचा घोषित होने वाली है। और ये प्रक्रिया इसलिए होगी, इस प्रक्रिया को इसलिए अपनाया जाएगा कि अगर ये प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो वहाँ पर बार बार क्या है कि जिस नाम से वो मस्जिद है या जिस नाम से वो मुसलमानों का, जिसको वो सो कॉल्ड अपना इबादत गाह मानते हैं, अपनी इबादत स्थल मानते हैं, वो एज इट इज़ ही जारी रहेगा। तो इसलिए जो संभल की मस्जिद है उसको विवादित ढांचा घोषित किया गया है, उसी प्रकार इनको भी विवादित ढांचा घोषित किया जाना है। और इस विवादित ढांचा घोषित करने के बाद एक रास्ता आपके लिए यानी हिंदुओं के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर अब हरिहर मंदिर के निर्माण की पहली जो रुकावट है वो दूर हो गई। या मान लीजिए कि एक पहली जो कड़ी है या पहली सीढ़ी है उसको हमने पा लिया है, उसको प्राप्त कर लिया है। दूसरी चीज मुख्य रूप से ये कि जैसे ही ये रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाएगी सर्वे की, तो जब इसको देखा जाएगा तो उसके अनुरूप जो वहाँ पर 64 तीर्थ क्षेत्र और 19 कूप उनका भी जिक्र है। वो उस जो मस्जिद क्षेत्र का एक्सपेंशन हुआ है, उस जामा मस्जिद का एक्सपेंशन हुआ है, उस क्षेत्र में जितनी भी कब्जेदारी व्यवस्था जो 2012 तक वहाँ पूजा होती थी, ये तो स्थानीय लोगों ने माना है, इस बात को स्थानीय लोगों ने बताया है कि 2012 तक वहाँ पूजा होती थी। तो जब 2012 तक पूजा होती थी तो जाहिर सी बात है इस बात को भी, क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं, ये कोई राजनीतिक दल नहीं कह रहा है, कोई राजनेता नहीं कह रहा है, इस बात को स्थानीय लोग कह रहे हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्थानीय लोग जब किसी बात को कह रहे हैं तो उस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और ये पूजा बंद कब हुई? ये पूजा जिस तरीके से 1993 में ज्ञानवापी में अखिलेश यादव के पिताजी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने ज्ञानवापी में पूजा बंद करवाई थी, ज्ञानवापी में। और 93 में ही उन्होंने संभल में जो 1978 में जो दंगे हुए थे, उन दंगे के आरोपियों के उन्होंने नाम वापस लिए थे 1993 में। उसी तरीके से 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस समय तक यहाँ पूजा होती थी। और उस समय किस तरीके से, आप खुद इमेजिन कीजिए कि 2012 बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, बहुत दूर से, मात्र 13 साल पुरानी बात है। 13 साल पहले भी मुस्लिम अपीजमेंट का या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का इतना भयावह चेहरा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही, या उत्तर प्रदेश ही एक ऐसी जगह है जहां मुसलमानों को, उसके बाद अगर कोई दूसरी जगह है तो उसको हम कश्मीर मानते हैं, जहां मुसलमानों के खैरख्वाह बनने के चक्कर में हिंदुओं की गर्दनें उतरवाई गई। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ कि जब विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद का जो तोड़ा गया था, उस समय मुसलमानों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई थी। और भरे सदन में उन्होंने इस बात को कहा भी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा भी गोली चलवाऊंगा, सकता नहीं हूं, चलवाऊंगा विद डेडिकेशन, यानी फुल फोर्स। इस बात को पटल पर
सत्यापित करने की कोशिश की गई, या इस बात को पटल पर, संसद पटल पर कहकर उस पर मोहर लगाने की कोशिश की गई कि अगर दोबारा भी जरूरत पड़ी तो मैं गोली चलवाऊंगा। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए उनके सुपुत्र अखिलेश यादव ने 2012 में जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद इस मस्जिद के एक्सपेंशन को और वहां पर जो मंदिर था उसको खत्म करने के लिए जितना तंत्र, सरकारी तंत्र का प्रयोग हो सकता था और अपनी सत्ता की ताकत का प्रयोग हो सकता था, वो किया। उसके साथ ही आपको पता होगा कि हज हाउस भी बनवाते हैं वो, और जो कब्रिस्तान है उनकी जो बाउंड्री है उनके जीर्णोद्धार के लिए, कब्रिस्तानों के पुनरुद्धार के लिए, उसके लिए भी पैसा देते हैं। ठीक, उनका भी जो रेनोवेशन है वो कराया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस देश के अंदर जब तक मुसलमानों की खैर ख्वाह बनने की मानसिकता राजनीतिक दलों के मस्तिष्क से नहीं हटेगी, तब तक इस देश का जो सांस्कृतिक पुनरुद्धार है वो इन सेकुलर पार्टियों के द्वारा संभव नहीं है। ठीक, जब तक सेकुलरिज्म का लबादा, सेकुलरिज्म का चश्मा इन जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल या मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं उनकी आंखों से नहीं उतरेगा, तब तक ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन